नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्टडी में। तो दोस्तों आइए चक्रवृद्धि ब्याज के इस वीडियो में कुछ और भी सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे हल करेंगे। दोस्तों पहला सवाल दिया है, एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 6,552 पैसे है। वह राशि कितनी है? यानी कि जो यहाँ पे राशि बोला है, एक राशि पर 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के बाद 15% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राशि है वो राशि कितनी है ये पूछा है, तो वो दोस्तों हमारी राशि मूलधन होगी। तो हम मान लेंगे, माना कि मूलधन बराबर रुपये x मान लेंगे हम दोस्तों। तो मूलधन दोस्तों हमारा x हो जाएगा। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो देखिए हम कैसे इस सवाल को हल करेंगे। तो हमारा दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्रधन का क्या फार्मूला होता है? मूलधन कोष्ठ में 1 प्लस दर, दर है 15% वार्षिक दोस्तों, 15/100 का पावर n होता है, यानी समय, तो समय है 3 वर्ष दोस्तों। यानी कि ये दोस्तों हमारा आ गया है चक्रवृद्धि मिश्रधन सवाल के हिसाब से। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन में से दोस्तों यदि हम मूलधन को दोस्तों घटा दें, चक्रवृद्धि मिश्रधन में से दोस्तों यदि हम मूलधन को घटा दें तो हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। और यही सवाल में दे के रखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये, 6,500 रुपये और 52 पैसे दे के रखा हुआ है दोस्तों। इस दशमलव को जब हम हटाएंगे तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो दशमलव हट जाएगा दोस्तों, और नीचे बटे में 100 आ जाएगा दोस्तों ये हमारा। तो आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए क्या होगा। तो दोस्तों जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको यहीं पे काट लेते हैं। तो 5 3 15, 5 दूना 10 और एक शून्य, यानी कि 20 कम 20 और एक 20 और 3 23, यानी कि 23/20 इस कोष्टक में हो गया दोस्तों। और इसका पावर 3 है, यानी कि हमको 23/20 3 बार लिखना है दोस्तों। तो आइए लिख लेते हैं, x गुणे 23/20 गुणे 23/20 फिर गुणे दोस्तों 23/20 माइनस x है दोस्तों, बराबर में इतना है। सौ। तब दोस्तों अब इसको जब दोस्तों आप कैलकुलेट, इसको आप जब हल करेंगे इस वाले को, तो हल करने के बाद दोस्तों जब इसका ऊपर वाले का जब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 12,167 एक्स आ जाएगा दोस्तों ऊपर, क्योंकि एक्स है तो इससे इसमें गुणा होगा, 23 से 23 में, फिर 23 से 23 में, फिर एक्स में भी गुणा होगा, इसलिए इतना एक्स हो जाएगा दोस्तों। और जो नीचे है 3 20, तो 20 20 गुणे 20 गुणे 20 करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 8,000। तो इतना बटे में 8,000 होगा दोस्तों, और इसमें से एक्स को घटाना है तो 8,000 यहाँ पे गुणा कर देगा, यानी कि 12,167 एक्स माइनस 8,000 हो जाएगा दोस्तों। और जो बटे में भी बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 8,000 बचेगा दोस्तों बटे में भी, वो जो 8,000 बचेगा दोस्तों ये बराबर के इधर हम लेके जाएंगे तो 8,000 जो यहाँ नीचे हर में बचेगा वो बराबर के इधर इसमें भाग कर रहा है ऊपर वाली संख्या में, तो बराबर के इधर जब जाएगा तो इसमें गुणा करेगा इस संख्या में दोस्तों। तो ये गुणा कर देगा इसमें 8,000 इस वाली संख्या में, तो 5/2/100 गुणे दोस्तों आपका हो जाएगा 8,000। तो आइए अब इसको हम हल करते हैं।
तो दोस्तों जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका दोस्तों। तो इसमें से इसको जब हम घटाएंगे तो आएगा हमारा 4167 एक्स आएगा दोस्तों, बराबर में दिया हुआ इतना 6000 इतना है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, बटे 100 गुणे दोस्तों 8000 दे के रखा हुआ है। इसी को दोस्तों हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो 4167 एक्स में गुणा कर रहा है, इसको हम बराबर के, इसको दोस्तों हम जब बराबर के इधर लेके आएंगे, इस पूरे संख्या में भाग करेगा, ऊपर वाले संख्या में 4167 तो भाग करेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा दोस्तों हमारा। तो एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर, ये तो अपनी जगह पे है तो लिख लेते हैं, बटे में 100 और 8000 तो दोस्तों इसमें गुणा कर ही रहा था ये ऊपर। और जब ये दोस्तों ये वाला बराबर के जब इधर आएगा तो इसमें भाग करेगा, यानी नीचे आ जाएगा 4167। तो लिख लेते हैं 4167। तो जब आप इसको हल करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 12,480 रुपये दोस्तों। तो एक्स माने क्या है दोस्तों, सवाल में देख लेंगे। तो एक्स माने मूलधन, और सवाल में पूछा क्या है, वह राशि कितनी होगी, यानी कि मूलधन ही पूछा है। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है दोस्तों, दिया है रुपये 20,000 पर 3 वर्ष के अंत में 7,200 साधारण ब्याज उपचित होता है, मिलता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये निकालना है हमको। तो दोस्तों देखिए ऊपर दिया है, राशि दी हुई है, वर्ष दे दिया है और साधारण ब्याज भी दे दिया है, लेकिन ऊपर भी दर नहीं दिया गया है। तो पहले हमको ऊपर दर पता करना पड़ेगा, साधारण ब्याज में किस दर से साधारण ब्याज में दिया है, तभी उस दर को हम रख के चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो आइए हम निकालते हैं। दर बराबर निकाल लेंगे, दर बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज दिया है इतना 7,200 सवाल में, बटे में मूलधन, यानी कि मूलधन 20,000 है दोस्तों, 20,000 और गुणे दोस्तों समय 3 वर्ष दिया हुआ है। तो इसको हम निकालते हैं काट कर। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और 2 से 72 को काट देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 तीन 6, एक यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा 2 छक्के 12, 36 को 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी कि 12% दोस्तों वार्षिक दर हमारा आ गया है। तो दर हम निकाल चुके हैं। तो पूछा है फिर सवाल में उसी राशि का, यानी कि 20,000 का ही उसी अवधि का उसी दर से, यानी कि उसी अवधि के, यानी कि 3 वर्ष के लिए ही उसी दर से, यानी कि 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यही पूछा है। तो आइए हम निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर लिख लेते हैं हम यहाँ पे मूलधन, माफ कीजिए दोस्तों, मूलधन हमारा 20,000 है मूलधन। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन, हम लिख लिए मूलधन, कोष्ठ में अंदर लिखेंगे 1 प्लस दर, यानी कि 12% हम निकालेंगे 12, बटे में दोस्तों हो जाएगा 100, पावर n यानी कि समय, तो समय 3 वर्ष है दोस्तों, क्योंकि सवाल में बोला है कि उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जितना कि साधारण ब्याज में अवधि और दर का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्रधन, ये आएगा इसको हल करने पे। और इसमें से हम दोस्तों
इसमें से हम मूलधन घटा दें, यानी कि 20,000 घटा दें दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। वही हम बराबर में चक्रवृद्धि ब्याज लिखे हैं, इसको हल करने पे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो दोस्तों ये हमारा तो 20,000 रहेगा, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे ही। तो कोष्टक है तो गुणा हम लगा लेते हैं, इसको पहले हम काट लेते हैं। तो 4 तियां 12 और 25 बार में कट जाएगा। तो आइए इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो 25 से कम 25 और 25 और 26 27 28 हो जाएगा दोस्तों। तो 28/25 हो जाएगा दोस्तों, और इसका पावर 3 है, यानी कि 3 बार हमको लिखना पड़ेगा। 28/25 और 28/25। फिर दोस्तों माइनस है तो माइनस हम लगा देंगे, 20,000 फिर है 20,000। ठीक दोस्तों, इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे। जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक दोस्तों जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 702464 आ जाएगा दोस्तों, 70 24 64 आ जाएगा। जब यहाँ तक आप हल करेंगे फिर, और बटे में दोस्तों 25 भी आएगा हल करने पे। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों आप इसको हल करेंगे तो इतना, और बटे में 25 आएगा, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे फिर, और 20,000 लिख लेंगे दोस्तों। तो अब दोस्तों इसको हम जैसे घटाया जाता है वैसे घटाएंगे। तो घटाने पे दोस्तों इसको जब हम घटाएंगे तो आएगा हमारा 20 24 64 आएगा दोस्तों, बटे में आएगा 25। तो बराबर इसको जब हम हल करेंगे, इस बटे में से इसको हटाएंगे दोस्तों, तो आएगा हमारा 8,098.56 रुपये दोस्तों। तो ये हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर इतना 8,098.56। सवाल में यही पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा नंबर दोस्तों सवाल देखिए, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दे दिया है 40 है। वह राशि कितनी है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे मूलधन पूछा है कि वो मूलधन कितना है। तो दोस्तों हमको मूलधन पता नहीं है सवाल में, तो मान लेंगे, माना कि मूलधन बराबर रुपए का मान लेंगे दोस्तों। तो इसमें पूछा है, इसमें दिया है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दिया है दोस्तों 40 है। तो पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे और फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तभी उसका अंतर हम निकाल पाएंगे। दोस्तों आइए निकालते हैं साधारण ब्याज बराबर। तो पहले हमको चाहिए मूलधन, तो मूलधन हम मान चुके हैं x मूलधन, गुणे फिर दर चाहिए दोस्तों, दर सवाल में दिया हुआ है 10% वार्षिक है। फिर गुणे समय चाहिए दोस्तों, समय भी दिया हुआ है 2 वर्ष, और बटे में 100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। तो 10 से 10 कट जाएगा दोस्तों आपका, और 2 कम 2, 2 5 10। तो ऊपर बचा सिर्फ x दोस्तों, और नीचे बचा 5। तो बराबर आपका साधारण ब्याज आ जाएगा रुपये x/5। ये साधारण ब्याज आ गया दोस्तों। तो आइए अब चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज आइए निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन लिख लेते हैं। तो मूलधन x है, माने कोष्टक में 1 + r, यानी कि दर 10 दिया है दोस्तों, तो 10/100 का पावर n यानी कि समय 2 वर्ष दिया हुआ है सवाल में, पावर 2 हो जाएगा। ये दोस्तों आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया। और चक्रवृद्धि मिश्रधन में से दोस्तों, चक्रवृद्धि मिश्रधन में से हम मूलधन घटा दें, यानी कि मूलधन माने हम x, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन को हम घटा दें तो हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। यही इसलिए हम बराबर में लिखे हैं। तो दोस्तों जब आप इसको हल करेंगे, यानी मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे,
तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो आइए इसको हम घटा के देखते हैं क्या आएगा। तो दोस्तों इसको हम कोष्टक में कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको जब हल करेंगे दोस्तों, तो आपका इसको दोस्तों आप हल करने पे आपका आएगा ₹21x/100 दोस्तों, यानी कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज 21x/100 हो जाएगा दोस्तों हम यहाँ पे हल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है दोस्तों हल करके बताने पे। तो आप इसको हल करके देख लीजिएगा, आसानी से हल हो जाएगा। आप जान चुके हैं कैसे इसको हल करना है। तो उसके बाद दोस्तों अब सवाल में देखिए हम चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लिए, साधारण ब्याज भी निकाल लिए दोस्तों। तो सवाल में यही बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 दिया हुआ है। तो आइए हम लिख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों इतना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के हिसाब से दोस्तों सवाल को हम हल करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज 21x है दोस्तों, 21x/100 ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हमारा साधारण ब्याज है 1/5। तो सवाल में बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है दोस्तों, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का दोस्तों अंतर, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये अंतर 40 है दोस्तों हमारा। तो पूछा है कि वो राशि कितनी, यानी कि ये x कितना है यही निकालना है हमको दोस्तों। तो आइए हम निकाल लेते हैं। तो इसको हम हल करेंगे दोस्तों। तो आइए देखिए क्या होगा हल करने पे। तो दोस्तों जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आएगा ₹x/100 आ जाएगा दोस्तों। और इतना बराबर इसके अंतर के बराबर सवाल में 40 दिया हुआ है, तो ये 40 हो गया दोस्तों हमारा। तो x बराबर हमारा आ जाएगा दोस्तों ₹4000 दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा मूलधन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर माना मूलधन x है, यानी कि x मूलधन बराबर 4000 हमारा आ गया दोस्तों। और सवाल में पूछा भी है कि वह राशि कितनी है, यानी कि मूलधन ही पूछा है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों 4 नंबर सवाल देखते हैं, इसे कैसे हम हल करेंगे। तो सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है दोस्तों तथा 3 वर्ष में इतना हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित है, यानी कि ब्याज वार्षिक दर से है दोस्तों। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी यही हमको निकालना है, यानी ब्याज की दर हमको निकालना है कितनी होगी। तो देखिए इन सवालों को हम कैसे हल करेंगे दोस्तों। इसमें हमको मूलधन पता है नहीं, और इसमें सिर्फ यहाँ पे ये भी दिए मिश्रधन ही दिया है और ये भी मिश्रधन ही दिया है गया है दोस्तों, क्योंकि 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है, यानी कि इसमें ब्याज भी होगा और मूलधन भी, और 3 वर्ष में भी इतना हो जा रहा है, यानी कि इसमें ब्याज भी होगा और मूलधन भी दोस्तों। लेकिन दूसरे वर्ष में इतना हो जा रहा है दोस्तों, यानी कि तीसरे वर्ष के लिए दोस्तों ये राशि मूलधन हो जाएगी, जो कि ब्याज सहित तीसरे वर्ष में इतना हो गई है दोस्तों। यानी तीसरे वर्ष के लिए मूलधन होगी राशि दोस्तों, जो कि तीसरे वर्ष में ब्याज सहित इतना हो जा रही है। तो आइए हम ब्याज निकाल लेते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। तो ₹2420 का 1 वर्ष का ब्याज बराबर 2662 माइनस 2420 बराबर ₹242 दोस्तों। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 वर्ष में इतना था और 3 वर्ष में इतना हो गया, यानी कि 1 वर्ष में ब्याज इसमें जुड़ा तो इतना हो गया दोस्तों। तो 2420 का 1 वर्ष का ब्याज हमारा निकल के आ गया दोस्तों इतना। ब्याज दोस्तों हमारा निकल के आ गया, तो हम ब्याज की दर अब हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो ब्याज की दर बराबर क्या होगा दोस्तों। साधारण ब्याज के फार्मूले से भी हम चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, आपको हम पहले बताए हैं कैसे निकालते हैं।
तो ब्याज की दर बराबर हम लिखेंगे 100 गुणे साधारण ब्याज, यानी कि दोस्तों 242। दोस्तों एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा आपस में बराबर होता है सदैव, इसलिए हम इसको साधारण ब्याज के फार्मूले से भी हल कर सकते हैं। तो एक वर्ष का ब्याज 242 है दोस्तों, तो एक वर्ष का इसका साधारण ब्याज भी दोस्तों 242 ही होगा, इसलिए इसको हम साधारण ब्याज के भी फार्मूले से हल करके दर का पता लगा सकते हैं। तो मूल 100 हो गया गुणे साधारण ब्याज यानी 242 बटे बटे में हो जाएगा दोस्तों हमारा मूलधन, यानी कि तीसरे वर्ष के लिए दोस्तों हमारा मूलधन यही रहेगा 2420 और गुणे दोस्तों समय, यानी कि एक वर्ष, दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष में इतना हुआ है दोस्तों, तो एक वर्ष का समय लगा दोस्तों। तो जब दोस्तों आप इसको हल करेंगे देखिए क्या आएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 242 से 242 कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 10, यानी कि दोस्तों हमारा 10% वार्षिक दर हो जाएगी दोस्तों ब्याज की, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ और नए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।